ओके। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते दुनिया भर के पंजाबियों को परवेज़ रोशन का प्यार भरा सत श्री अकाल। आप जहाँ भी हैं खुश रहें। आज मेरे साथ फिर वही एक मेहमान शख्सियत हैं जो हमारे साथ यूरोप से होते हैं और उनका नाम है बिशप बेल्तशज़र सैमुअल जॉन। और ये एक जानी पहचानी शख्सियत हैं। इन्होंने इंटरनेशनल क्रिश्चियन अलाइंस जो कि पूरी दुनिया में है, इनके नुमाइंदे पूरी दुनिया में हैं। ख़ास तौर पे इन्होंने पाकिस्तान में अपना एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया है जो चर्च को आने वाले दिनों में, मेरी वाइब्स हैं, आने वाले दिनों में ये चर्च को और जो कलीसिया चर्च है यानी बिल्डिंग और लोग, इन दोनों को बचाने में मुझे इनका बड़ा किरदार अहम नज़र आ रहा है। तो अब काफ़ी दिन हो गए थे इनसे हमने बहुत से मामलात पे गुफ्तगू नहीं की, वो भी बिज़ी होते हैं, ज़ाहिर है जर्मन में हैं, यूरोप है, फिर मामलात हैं उनके अपनी तंजीम के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से। तो हम भी, जो हमारा चैनल है, हम भी कुछ और कामों में लगे हुए थे, लेकिन आज हम उन्हें वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं और आपके लिए बहुत सी अहम चीज़ें लेकर हम हाज़िर हुए हैं। और इसको जितने भी हमें लोग देख रहे हैं, सबसे पहले तो मैं वेलकम करता हूँ, खुश आमदीद करता हूँ, जी आया वाखदामा जनाब बिशप साहब ने, बिशप बेल्तशज़र सैमुअल जॉन साहब को, कि वो हमारे साथ आज मौजूद हैं। इनको वेलकम करता हूँ एक बार फिर। और जितने भी दुनिया में लोग हमें देख रहे हैं, उनसे दुरहास्त है कि वो इस प्रोग्राम को, इस हमारे इंटरव्यू को जो बिशप साहब से हम करेंगे, बहुत सी इन्फॉर्मेशन हम शेयर करेंगे, वो पूरी दुनिया में जहाँ भी क्रिश्चियन बसते हैं, वो अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ जहाँ भी, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, पूरे यूरोप में, मिडल ईस्ट, फार, हर जगह जितने भी उन तक पहुँचाएँ। हो सकता है ये चीज़ उनके काम की हो, उनको अच्छी इन्फॉर्मेशन लगे और वो इससे तरक्की पाएँ। तो बिशप साहब आपको वेलकम है, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। चूँकि हमारे प्रोग्राम का फार्मेट ये है कि हम अपने गेस्ट का, बेशक वो गेस्ट रोज़ आए इस चैनल पे, कि हम उसका उनकी ज़बानी, गेस्ट की ज़बानी, गेस्ट का जो इंट्रो है, इंट्रोडक्शन है, वो ज़रूर सुनते हैं, ताकि आए नए आने वाले लोगों को जो हमें फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो कम से कम इससे वाकिफ़ हो सके कि हम किस शख्सियत की गुफ्तगू सुन रहे हैं। जी बिशप साहब, वेलकम है। जी, खुदावंद में, खुदावंद की बाबरकत, खुदा सॉरी, खुदा आप सबको बहुत बहुत सलाम हो। खुदावंद के बाबरकत और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। तो मैं बिशप डॉक्टर बेल्तशज़र सैमुअल जॉन, जो कि 35 साल से जर्मनी में मुकीम हूँ और ब्लेसिंग ऑफ गॉड अपना कारोबार कर रहा हूँ। और खुदावंद ने मुझे चुना और मैं खुदावंद की खिदमत पाकिस्तान में कर रहा हूँ। तो मैं जॉन मेथोडिस्ट चर्च का चेयरमैन भी हूँ। इंटरनेशनल चर्चिज अलायंस को हमने जो बुनियाद रखी, जिसका आपने थोड़ा सा बताया, ये पाकिस्तान के मोर देन 70 डिस्ट्रिक्ट्स में हम काम कर रहे हैं। हमारी तंजीम साजी हो रही है और हमने अभी फोकस सिर्फ इसकी तंजीम साजी पे दी है। और मेथोडिस्ट बिशप काउंसिल का भी मैं हेड हूँ, चेयरमैन उसे कर रहा हूँ। तो एक बात मैं अपने सब दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि ब्लेसिंग ऑफ गॉड, मैं जो कुछ कर रहा हूँ और जितनी भी ट्रैवलिंग है या जहां कहीं भी आना जाना है, मेरा कोई डोनर नहीं है। मेरा अपना बिजनेस है और मेरे बिजनेस में मेरा खुदा जो है, खुदा यीशु मसीह मुझे ब्लेस करते हैं और वो मुझे डोनेट करते हैं और मैं उसमें से अपनी कौम के लिए जो कर सकता हूँ मैं करता हूँ। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। जी बिशप साहब, कैरी ऑन। तो कहने का यही है कि बहुत सारे मामलात हैं, आपके जहन में जो सवालात हैं वो पूछे और उन पे डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले आपका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपके जो मोर देन 3 मिलियन फॉलोअर्स हैं और आप इस चैनल पे हमें मौका देते हैं ताकि लोगों के जो मसाइल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम डिस्कस कर सके। तो ये आपकी एक बहुत बड़ी काविश और जिसके लिए मैं आपको सलूट मारता हूँ। थैंक यू बिशप साहब। पहले तो ये है कि ये 4 मिलियन हो गए हैं, खुदावंद का शुक्र हो। ये आपकी मेहनत, आपकी दुआएं और आपके जितने भी आपके चर्च के लोग देखने वाले हैं, वो हमें सुनते हैं, उनका हम एक बार सल्यूट पेश करते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो बिशप साहब, आज ना एक पाकिस्तान में भी, दुनिया में भी एक बहुत बड़ा, एक करंट जो इशू है ना जी, वो चल रहा है, वो है TLP, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। उसका वो अपने अंजाम को पहुंच चुकी है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान TLP, जिसके पहले जो थे रूह रवां और उसके फाउंडर भी आप कह लें, वो तो अब मुख्तलिफ लोग दावे करते हैं,
जिसमें जनाब वो खादम रिजवी साहब और आसफ जलाली साहब, हम उनको भी नहीं भूलते। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर बहुत सी एक खौफ, डर और लोगों को ऐसे ही बेबुनियाद हक़ाइक़ के ऊपर उन्होंने लोगों को उनकी जान ले ली। और हम आज वो देखते हैं कि एक तो मरीम नवाज साहबा ने जो काम किया है, मैं समझता हूँ ये बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन हम समझते हैं कि ये सियासत है, लोग हैं, अपने लोगों को मारा नहीं जा सकता, अपने लोगों की ज़ुबान को बंद नहीं किया जा सकता, और अपने जो लोग होते हैं जो आइन के तहत चलते हैं उनकी उनकी भी हिफाजत और सिक्योरिटी जो होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट, बड़ी वैल्यू रखती है, बड़ी अहमियत की हामिल होती है। तो हम थोड़ा सा ज़रा उनके फिर डिस्कस करेंगे, बात करेंगे कि जो उन्होंने सियालकोट में वाक़या किया, फिर उन्होंने नज़ीर मसीह शहीद, जो हम इन्हें शहीद कहते हैं, सरगोदा के जो हमारे मसीही थे जिनको जलाया गया, उनके ऊपर भी बात करेंगे। और आखिर जो जड़ा वाले में हुआ वो भी इन्होंने बड़ा डठाई के साथ सीना तान के कहा जी हम हैं, हम करेंगे, हम मारेंगे। उन्होंने बड़े बुरे अल्फाज भी बोले, लेकिन चलिए आज हमारा मौजू वो नहीं, अब जो कि पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं और सुना भी रहे हैं ये दुख जो कहानी है मसीहियों की। तो जी बिशप साहब आप क्या बोलेंगे? जी देखिए, मैं सबसे पहले तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हाफिज आसम मुनीर साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, क्योंकि अगर वो बैक फीड ना देते तो ये काम नामुमकिन था। ठीक है। और उसके साथ साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान और खासकर मोहतरमा मरियम नवाज, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, उनको भी हम सलूट करते हैं। एक औरत हो के उन्होंने वो काम किया जो साबका मर्द जितने भी वज़ीर आला आए हैं नहीं कर सके। और ये उनकी बहुत बड़ी एक नेकी है हमारे मिनॉरिटीज गुड। पे कि उन्होंने ये इसको बड़े अच्छे तरीके से किया और इसको परमानेंटली बैन कर रहे हैं। क्योंकि आप समझते हैं कि जिस तरह ये तौहीन रसालत में बहुत सारे मसीहों पर केस बने और बाद में चंद सालों बाद ये रिजल्ट निकलता है कि ये बेगुनाह है। जी। और इसमें ये तहरीके लबैक के जो खादम रजवी साहब थे, तो उन्होंने तो इतने घटिया अल्फाज हमारी मसीहत के लिए इस्तेमाल किए कि मुझे कहते हुए भी एक शर्म आती है कि मैं खुदा का खादम होने के नाते ये कैसे अल्फाज कह सकूं। लेकिन उन्होंने जजालत की इंतहा कर दी। और ये जितने भी वाकयात हैं इन्होंने किए हैं, और मैं शुक्रगुजार हूं फिर मरीम साहबा का कि इन्होंने इस चीज को प्रोटेक्ट किया, और इससे मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में मसीहों को काफी बेनिफिट मिलेगा, काफी थोड़ा सांस, सुख का सांस लेंगे। लेकिन इसके साथ साथ शायद आपके इल्म में होगा, आपकी नजर बहुत दूर तक जाती है, ये जो बलदयाती कानून पास किया पंजाब असम्बली में, उसमें हमें फिर मोहतरमा मरीम साहबा के रगड़ा दे गए जी। कि तुसी कटोरा फड़े, इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान कटोरा पकड़ता, पाकिस्तान में मसीहों को कटोरा पकड़ा दिए बहुत अच्छा। कि भीख मांगो और सीट ले लो, बहुत अच्छा। जूते पॉलिश करो, सीट ले लो। तो ये आप देखते हैं कि ये हमारी एक कौम के साथ इतना बड़ा जुल्म है, जिस कौम को राइट्स ऑफ वोट नहीं होता, अपने नुमाइंदे नहीं चुनने होते। मैं समझता हूं कि उनकी नस्ल कशी इससे ज्यादा कोई ऐसा तरीका नहीं है कि इनकी नस्ल कशी हो रही है। और ये जो हमारी डमीज बैठी हैं असेंबली में, लोगों से डरते अपनी वाह वाह करवाने के लिए दो चार लफ्ज वो फलबूज साहब ने भी कह दिए, तारक गिल ने भी बड़ी जोशीला तकरीरें की, लेकिन जब कानून बना तो उस वक्त इन सब की क्या पंजाबी में कहना जब बोलती बंद हो गई। वहां पे इनको गैरत नहीं आई कि कुछ बोल सके, कम से कम इस्तीफा ही दे के आ जाओ। इतनी इनकी औकात है कि इनके मुतालबात को वो डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो ये तो खुदावंद का शुक्र है कि हम यूरोप में बैठे हुए हैं। और मैं एक नाम लेना हरगिज नहीं भूलूंगा, हॉलैंड में वाटसन गेल साहब बड़ी जद्दोजहद कर रहे हैं, और उनके साथ ब्लेसिंग ऑफ गॉड हमारे आईसीए के मेंबर हैं, हमारे यूथ के प्रेसिडेंट भी हैं, इमरान गिल साहब हॉलैंड में हैं। उन्होंने जब मीटिंग की तो उन्होंने कहा कि आप हमें बताएं, हैं जब हम पाकिस्तान जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम्स तो वो बताते नहीं है, क्योंकि वो मिलते हैं सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस को, वो बेनिफिशियली हैं,
वो कैसे कहेंगे कि ये सिस्टम गलत है? उसके बाद एनजीओ सेक्टर पे जाते हैं, वो भी यही मसला है। तो पाकिस्तान में मसीहों की बचत सिर्फ एक सूरत में हो सकती है, हमें ड्यूल वोट दिया जाए, हम अपनी कौम के नुमाइंदों को अलहदा चुने और उनकी हल्का बंदी हो। अगर नवाज शरीफ साहब जो बड़े बहुत बड़े लीडर है और बड़ी ब्लेसिंग है उनके पे दौलत की, जरदारी साहब हैं, बहुत अमीर आदमी है, ब्लेसिंग है उन पे दौलत की, मैं समझता हूं कि अगर 272 हल्कों में उन्हें एमएनए का इलेक्शन लड़ना पड़े तो वो नहीं लड़ सकते। तो एक मामूली एमएनए की क्या हैसियत होगी, स्पेशली फॉर मिनॉरिटी, के वो 272 हल्कों में कंपेन कर सके। इसलिए हल्का बंदी बहुत जरूरी है, ताकि हम उस हल्के में अपने एमपीएस एमएनए को चुने और ड्यूल वोट के साथ हम मुस्लिम भाइयों के साथ कनेक्टेड रहें। क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त वो सूरत हाल आ गई है कि अगर हम जुदागाना इलेक्शन लेंगे तो हम इनसे डिस्कनेक्टेड हो जाएंगे। सही। फिर ये इत्तेशार ज्यादा फैलेगा, मजहबी इत्तेशार। और ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करूंगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मनीर साहब को, कि इन चीजों को मद्देनजर रखें। कश्मीरियों को भी ड्यूल वोट है, बहुत सारे दुनिया के ऐसे मुल्क हैं जहां पे ड्यूल वोट पे काम हो रहा है, और है भी, उनका राइट्स मिलता है, उनकी सीटें हैं, और वो मेजोरिटी को भी वोट डालते हैं। ठीक। तो क्यों हमें नहीं? क्योंकि पाकिस्तान में अगर हम, ये बात लोगों ने बातें की जी आप अपने हलकों में, ठीक है हम अपने हलकों में तो बात करेंगे, लेकिन ये जो डमियां हमारी पार्लियामेंटेरियन आगे आ जाती हैं, ये डिपेंड इन पे करता है कि जहां जहां हमारी आबादियां वहां पे काम करें, लेकिन नहीं करते। अपने आंखों को खुश करने के लिए ये बेड़ा गर्क कर देते हैं। तो इसलिए ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, जनरल आसिम मुनीर को, स्पेशली मरियम साहबा को इस चीज पे गौर करना चाहिए कि क्रिश्चियंस को, मिनॉरिटीज को ड्यूल वोट दें, ताकि वो मुसलमानों से डिस्कनेक्टेड भी ना हो, क्योंकि वो हम भाई हैं, एक जगह हम बनते हैं, हम पाकिस्तान बनाने वाले हैं, और अपने नुमाइंदों को सही तौर पे हम उन्हें सिलेक्ट करके आगे भेजें, ताकि उनको वोट्स ऑफ राइट्स के साथ बेस पे आए, इलेक्ट होकर आए। तो यहां एक सजेशन ये है कि ये परमानेंटली सीटें मिनॉरिटीज की खत्म कर दें, और जिस फिक्स कर लें जी इतने परसेंट सीटों पे क्रिश्चियन कैंडिडेट, हर पार्टी का उम्मीदवार जो है उस हल्के में क्रिश्चियन कैंडिडेट खड़ा कर दे। जिस तरह लाहौर में बहार कॉलोनी है, योहानाबाद है, गुजरात में फ्रांसिस आबाद है, फैसलाबाद है, पिंडी है, इस तरह कराची में अख्तर कॉलोनी है, बहुत सारे इलाके हैं जहां जहां हमारी आबादियां हैं या जहां जहां हमारा बैंक वोट है, वहां पे आप अगर हम कैलकुलेट करें तो मोर देन 40 हल्के ऐसे आते हैं जहां पे ये चीज हो सकती है। तो ये इस चीज पे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि हमें कुछ सुख का सांस मिले। हम मानते हैं कि ये टीएलपी को उन्होंने बैन कर दिया है, इस पर टोटली इनको डिमोलिश कर रहे हैं, ये हम शुक्रगुजार हैं, ये बहुत बड़ी उन्होंने हम पे नेकी की है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा, हमें हमेशा के लिए खत्म ना करें। या तो मैं पाकिस्तान से देश का नाला दे दें, हम चले जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि यूरोप अमेरिका जब हमारे मुस्लिम भाइयों को यहाँ पे वेलकम करता है तो वो क्रिश्चियंस को तो डेफिनेटली करेंगे। जो उसे करना चाहिए ना जी। देखिए ना जी कितने वो करेंगे। रिफ्यूजीज लेते हैं वो, पूरी दुनिया में, अमेरिका में, पूरा यूरोप है, लाखों की तादाद में, कनाडा मिलियंस की में, तादाद में, तो हमने ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं में, लेंगे? हर जगह पे, इंग्लैंड में। तो जो क्या अपने, जो कि उनके मजहब मजहब के भाई हैं, मजहब के नाम पे हैं, एक साथ वो दुआ कर सकते हैं, एक साथ वो मिलके प्रेयर कर सकते हैं, तो उनको क्यों नहीं, उनके लिए वो अपने बॉर्डर्स और खोलते हैं इसमें मैं एक बात पाकिस्तानी और आप, क्रिश्चनों के लिए, ये समझें आप। जी जी, इसमें एक जी। बात और कहूंगा, पाकिस्तान में हमारे क्यादत कौन करते हैं? शराब बेचने वाले। जैसे असेंबली वो में से बाबा चुन के देख लें। फिरदौस है, वो बेचारा नंबर को भी लंबर और कहता माजी है। में अगर वो सरगोदा से जो एमपीए साहब हैं, हाँ। उनके पट्टे थे। तो इस तरह ये कहने का मकसद यह है कि जो शराब बेचने वाले हैं, इनसे हमें, इस जिल्लत से हमें बचना चाहिए। और दूसरे नंबर पे ये जो अब ब्यूटी पार्लर वालों ने तो या घरों में काम करने वाली औरतों ने कौम की नुमाइंदगी तो नहीं करनी। यहां पर हमें क्वालिफाइड और वो थिंक टैंक चाहिए जिनकी सोच है इस बारे में काम करने की, कि हमने कौम के लिए दर्द रखना है। सॉरी टू से, घर के खर्चे पूरे नहीं होते,
और कौम की क्यादत करने के लिए आ जाते हैं, अपने बेनिफिट, जाती बेनिफिट को इस्तेमाल करने के लिए। वो उनकी तो ये तनख्वाहें कह लग सकते हैं कि उनकी ये तनख्वाहें नुमाइंदे लग जो जाते हैं, हैं बिशप साहब, उनकी तनख्वाहें लग जाती हैं, गाड़ी मिल जाती है, पेट्रोल मिल जाता है, भाई शराब इनको आने वो ले जाने एज ए का डमी उनको अपने परमिट गुलाम मिल इस्तेमाल जाता है करते हैं। कि वो जनाब उन्होंने लाहौर से, पीसी से जनाब उन्होंने सुंदर ले जानी, सुंदर स्टेट में शराब, उधर से कसूर ले जाने जनाब सियालकोट ले जानी है, वो तो जो आपके ये जो गुजरांवाले वाले में है। हमारे मुसलमान भाई एमएनएस हैं, ये इनको सोचना चाहिए कि हमें अपनी जाती मफादात के लिए इन डमीज को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस तरह कौम तरक्की नहीं करेगी, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। हमें अच्छा, ये मुल्क की डेवलपमेंट के बारे में बिशप सोचना साहब, चाहिए। ये जो बड़ी पार्टियां हैं ना, जो पार्टियां मुल्क को, जब से पाकिस्तान बना है, मुस्लिम लीग, और फिर साथ आ गई भट्टू साहब के, उन्होंने एक पैरेलल पार्टी बना दी पीपीपी, जो जब से लेकर आज तक वही हैं। बाकी इनके जी। चमूने मौलवी दरमियान में आ गया, वह हम क्या आ गई, उर्दू स्पीकिंग आ गई, पश्तो स्पीकिंग आ गई, तो इन्होंने उनको हैप्पी कर लेते हैं, तो बाकी वो फिर तो ये सैलड जा रहे होता है हैं। ना सर, टेबल सजाने के लिए, जिस तरह जरूरत पड़ी हाँ, उधर रख लिया। तो वो जनाब उनको वो रख लेते हैं और वो काम चलाते रहते हैं। अब ये और बात मैं समझे, आपको बाकी बताऊं, जो एक इनकी बिशप साहब हैसियत है हैं ना बिशप साहब, जो जो, इनकी हैसियत है मिनॉरिटीज़ की, क्रिश्चियनों की, हिंदुओं की, और ये देखें ना, अभी पंजाब का आप मसला देखें, पंजाब में मेजॉरिटी सारे क्रिश्चियन लोग हैं, क्रिश्चियन वोट है। अब जी हाँ, उनके ऊपर जो लगाया गया है मिनिस्टर, अब उसकी मैं एक पूरी वीडियो बना रहा हूँ, पूरा उस पर प्रोग्राम करूँगा मैं, कि वो जनाब उसके पता नहीं 84 के 85 वोट रजिस्टर्ड हैं सिखों के, ये बंदा अदा करे। और ये जो और दावे फिर एक करते बात हैं मैं आपको और क्रिश्चियन लोग, बताता हूं, ये ये देखें ये। बदकिस्मती, जी 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 मुझे शर्म आती है उनको बिशप या पादरी कहते हुए कि जाके तलवे चाटते हैं मिनिस्टरों के। जी 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 जी। अपने अंदर कुछ तो यार गैरत पैदा कर लो, या हैबिट उतार दो। बिल्कुल ठीक है, गैरत नाम की तो जाएंगे चीज़ इनमें जाके, रही नहीं और बिशप फिर उसके साहब। बाद ये जो अनवर फालतू है, जी। फजल है कि क्या उसका नाम है, उसको तो पादरी कहना भी तो है ही ना सबकी। पादरी लफ्ज की तौहीन है जी, वो तो लफ्ज ही बड़ा मुकद्दस है जिसको हम पादरी साहब कहते मसा हैं। किए हुए लोग होते हैं। जी जी और वो जी हर जी। लल्लू पंजू को परपुट के ऊपर ले आता है पैसों की खातर। ये जिस तरह मिसाल मशहूर है ना, अफगानी पैसे के लिए अपनी माँ को भी भेज देते हैं, तो यही हाल जो है ना, ये हमारे बहुत सारे खादमों का भी है। सरे फरिश्त अनवर उन्होंने फजल है। तो अपनी माँ बेच के चांद पे पहुंचा दी जनाब, वो देख लें। वो कहते जी चांद में हमारी माँ की तस्वीर नजर आ रही, मैं नवा ही रोला पाता ने गोहर शाही, तो उन्होंने नसीम बीबी की तस्वीर वहां तो नजर आ रही। इनको शर्म आनी ये चाहिए, देखो क्योंकि ये किस पुरपट तरफ पे मजहब को ले मसा, जा रहे हैं। बिशप साहब इसके खिलाफ कोई नहीं बोल रहा कि वो क्या बिदतें फैला रहे हैं, ये समझें किस तरह की वो और ये तालीम दे रहे हैं, और वो आगे गलत सुनने तालीम दे वाले, रहे हैं। वो खुदा उनको हदायत दे कोई यार, उनकी गुर्बत का हम क्या, गुर्बत के लिए तो हम कुछ नहीं कर ये सकते। मोस्टली उनको मोरमन शऊर है, तो या इस बता तो किस्म के सकते हो लोग कि हैं तुम ये। गलत जा रहे हो, ये बताएं ये कि उनकी। मोरमन जो है ना, ये जो इनका सिंबल जो है ना, वो फरिश्ते होते हैं चर्चों में बहुत सारे। और ये एडी जान भी वहीं से फंडिंग ले रहा है सारी। मेरे पास भी तो जर्मनी में बड़ा राब्ता किया है। अच्छा। और बड़ी बड़ी खूबसूरत लड़कियां आपके साथ जोड़ते हैं ये इंजॉयमेंट के लिए। हम्म। और मैंने इन्हें लिफ्ट नहीं दी बिल्कुल। मैंने कहा जी, मैं अगर अब बाप बेटा और रुल कुदस के अलावा बात करेंगे तो आई एम नॉट विद यू। बहुत अच्छा। तसलीस जो है वो हमारे पे एंड हो जाता है। और ये लोग तो मसीही है ही नहीं। ये लाखों मिलियन की डॉलर की ऑफर करते हैं लोगों को, और फिर खूबसूरत नौजवान बच्चियां साथ आती हैं। ओए हो। ये अभी और देख यही लेना जो इन बदबख्तों की गुजरांवाला का, कमजोरी वो है। जो अरे एक गुजरा, बिशप साहब आपके ये जो फ्री लैंड गुजरांवाला का, वाला था, आपके ये इनका गुजरांवाला का जो, फ्यूचर है। बिशप साहब आपके गुजरांवाला का जो प्रेस्बिटेरियन का वो है जेली, डॉक्टर जेली रेवरेंड मजीद एबल, उसने भी तो टेक्सला में यही खेल खेला ना जी, उनसे ज़रा पैसा लगवा दिया वहाँ पे मोरमन से। अब देखें, जी हाँ। और ये कुछ समझ, भाई भाई तुम पक्के कौन से क्रिश्चियन हो, प्रेस्बिटेरियन, ये जनाब वहाँ जो थियोलॉजिकल बनी हुई है सेमिनरी, और इतनी सदियों से, मतलब उससे 100 साल से ऊपर हो गए, पहले और खुद तो तुमने खुदा का क्या, कलाम तुम सीख लें, क्या फिर काम दूसरे कर रहे काम भी हो कर लेंगे। खुदा के जलाल के लिए, उसकी परस्तश के लिए, उसकी खुदामंद के नाम को बढ़ाने के लिए तुम क्या कर रहे हो? ये घटाने के लिए कर रहे हो कि बढ़ाने के लिए कर रहे हो, ये बताएं आप। ये वो बात है ना कि आखिरी वक्त में झूठे नबी आएंगे, सही। और यही लोग वो हैं जो मसीहत को नुकसान दे रहे हैं। और दूसरे नंबर पे हमारे सियासतदान जो है किचन चलते नहीं है।
और कि जी साढ़े जो कौम का जज्बा आ गया है। भाई अब क्या कर रहे हैं? अपना पहले सबसे जरूरी है, सबसे पहले हर शख्स अपने बच्चों का पेट पाले, अपने खानदान को हर चीज वो प्रोवाइड करे जो उसकी जरूरत है। अगर वो ये नहीं कर सकता तो उसको कोई हक नहीं है स्टेज पे आने का। बिशप साहब, बहुत से पादरी साहबान हैं जिनके अपने बच्चे जाते नहीं स्कूल, वो उनको पढ़ा नहीं सकते, तालीम नहीं दिला सकते। स्कूल तो यूनिवर्सिटी तो बड़ी दूर की बात है, और वो कहते हैं जी हम पे खुदा का, हम लोगों के लिए दुआ कर रहे हैं। वो कभी एक अपने तो लिए भी रुल दुआ कुदस कर इन लिया पे करो। बड़ा नाजल हो जाता है, हर दूसरे बंदे पे तो रुल कुदस है। बिशप साहब, वो दूसरों के लिए कर रहे हैं, वो कभी अपने लिए भी कर लिया करो। तुम्हारे पास चाय पीने को कोई कोई गेस्ट आ जाए, मेहमान आ जाए जो खुदावंद की तरफ से, और वो उसको आप चाय नहीं पिला सकते, खाना नहीं खिला सकते, और उसकी कोई मदद नहीं कर सकते, तो कैसे खुदा के खादम हो? और यही पाकिस्तान में जाहिल सियासतदान, शराब बेचने वाले, ब्यूटी पार्लर वाले और नाअहल खादम जो तलवे चाटने के आदी हो गए हैं, इन लोगों ने मसीहत का बेड़ा गर्क पाकिस्तान में कर दिया है। बिशप साहब, एक और भी आपसे दरखास्त है कि कोई आप अपना, चूंकि आप एक इंटरनेशनल फोरम रखते हैं, इंटरनेशनल क्रिश्चियन चर्च अलायंस जो आपका बहुत बड़ा एक है पूरी दुनिया में, तो जो ये चर्च ऑफ पाकिस्तान के जो लोग हैं, जिसमें ये मॉडरेटर, वो अपनी उम्र खुद ही बढ़ाई जाता है कि जी मैं अभी और मॉडरेटर हूँ, तो यार इनसे भी कोई सवाल करें, इनसे पूछें कि इन्होंने रेवेंड आइसिस में क्या कुछ, क्या इन्होंने लिया, क्या इसकी सारी जायदाद तो इसे अपने नाम है? अब ये मर जाएगा तो सारी प्रॉपर्टी तो इसके नाम गई ना, इसके बच्चों को मिल जाएगी। ये पहले भी मैं सवाल उठा चुका हूं, लेकिन पाकिस्तान में पूरी दुनिया में मेरे अलावा कोई बात नहीं कर रहा। उसके साथ से तो देखो भाई, उसके एसेट्स तो जी मैं देखो। ये आपको एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम बताता हूँ, बीइंग अ मेथोडिस्ट बिशप। जी। आप समझते हैं कि आफ्टर कैथलिक, मेथोडिस्ट इज द रिचेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट डिनोमिनेशन इन पाकिस्तान। जी। लेकिन बदकिस्मती से ये 71 के बाद ये जो नेशनलाइज सिस्टम हुआ तो एक अलायंस बन गया चर्च ऑफ पाकिस्तान का। जब रजिस्ट्रेशन तो 2000 तक हमारी इस्तेमाल करते रहे मेथोडिस्ट की ये। सही। और कुछ बदकिस्मती से अमेरिका में गोरे ऐसे बैठे हैं कि वो उनकी कान पे जू नहीं रेंगती। हम्म। वो कहते हैं कि हमारा सिस्टम चल रहा है। और बिशप मैं साहब, क्यों कोशिश नहीं में हम हमारे लोग क्यों नहीं खड़े होते? वो इनकी देखिए, उन्होंने रेवेंड आइसिस तबाह, कंप्लीट, पादरियों को तनख्वाहें तक नहीं मिलती। ये बता दे, ये जारी कर दें और ये अपना ऑडिट मिलियंस ऑफ रिपोर्ट। डॉलर इनको फंडिंग आ रही है। सियालकोट में देख लें, हर रोज वो लोगों को वहां गालियां दे रहे हैं बिशपों को। वो कहता है जी वो यूसुफ खोखर खा गया, वो कोई कहता है जी वो बिशप खा गया, कोई कहता है हशमत मेडिकल कॉलेज खा गया, कोई कहता है जी अनवर अहमद खा गया, कोई अब मैं कहता है जी आपको वो बताता डॉक्टर हूं शौकत खा गया जी, कि वो गुजरात सैमुल स्टेडियम परवेज, के सैमुल साथ परवेज एक खा गया, कैथेड्रल है। अभी जो जॉन सैमुल बैठा हुआ है, एलवन जॉन, ये खा गया। अभी 2 की बात मैंने की है, आगे चले लाहौर, वहां जो मैं इलेक्शन का सत्यानाश कर दिया इन्होंने। यहाँ मैं नदीम आपको कामरान बताता बैठा हूं। है। ये करोड़ों डॉलर बिशप साहब देख लें, एक दिन हम ना सही कोई और, ये देख लें करोड़ों डॉलरों का इनसे हिसाब लिया जाएगा। कैथेड्रल 1, जी इसके कैथेड्रल बारे 2, में हम कैथेड्रल काम कर 3, रहे हैं। 4, 5, ये जितनी लाहौर की सिर्फ जो इनकम है करोड़ों डॉलरों ये में, कितनी ये बिल्डिंग्स इंटर किराए पर हैं, उनके ये किराए कौन इन, खाता है? लेकिन ये क्रिश्चियन बेचारे गरीब मसीही इंटरनेशनल किस तरह धक्के इंटर खा रहे हैं, वो गटरों में गिर के मर रहे हैं, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। इंटरनेशनल चर्चिज अलायंस इस बारे में काम थोड़ा शुरू कर दिया है। और जल्द अज जल्द आप देखेंगे कि आपको इसका कुछ आउटपुट नजर आएगा। हम अदालतों के पहले भी हमने एक दो लेटर बात की है, लेटर लिखे हैं। तो जी। अब हम इनसे इनका हिसाब मांगेंगे। तो शुरू कर रहे हैं एक डायसिस है, वो अभी अब सीक्रेट रहते, जब ओपन होगा तो आपको पता चल जाएगा। कोई बात नहीं, जब आपको तक मैं आप नहीं डॉक्यूमेंट्स भेज ओपन दूंगा। ना करें, वो आपके मुखालफ पहले ही लोग खड़े हो जाएं। अभी बात आपने कही नहीं, वो पहले ही आपके सर पे तो चढ़ जाए। हम ये काम जी। अपने जो हमारी लीगल टीम है उनसे मशवरत करके इसको हम लीगल ऑन करेंगे। और खुदाम के फजल से कुछ खातर खा फिर आपसे भी मशवरत कर लेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। क्योंकि ये क्रिश्चियन कम्युनिटी की प्रॉपर्टी है, किसी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं है। बिल्कुल ये सही। डेवलपमेंट फॉर द क्रिश्चियंस होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, चर्च ऑफ पाकिस्तान का गुजरात स्टेडियम के साथ एक कैथेड्रल है, और वहां पे दाखिले दिन ब दिन कम हो रहे हैं। उसके प्रिंसिपल ने मेरे साथ रब्ता किया किसी से नंबर लेकर, जी आप हमें फंडिंग करें। मैं जी किस लिहाज से आपको फंडिंग करूं? हम्म। आप हमारे साथ एग्रीमेंट करें, बिशप को बोलें एग्रीमेंट करें, हम फंडिंग करते हैं, स्कूल को दोबारा कदमों पे लाते हैं। ये तो तबाह करने पे तुले हुए हैं हर चीज को।
इन्होंने बहुत से स्कूल बंद कर दिए हैं जो हमारे नोटिस में है, इन्होंने हॉस्टल्स बंद कर दिए हैं, फंड खाने वो उनको बेचने के चक्कर में। बड़े बड़े जी जहाँ बिल्कुल। बड़े बड़े लोग पढ़े, जहाँ बच्चे अक्सरियत पढ़ते थे क्रिश्चनों की, और दूसरे भी थे, और मेजॉरिटी दूसरे मुल्तान लोगों की डायसिस थी। में हमारे एक मुल्तान में वकील ये साहब हैं। पिशावर में जो कुछ पिशावर में हो रहा है वो देखें, वो जो हैम्फ्री पीटर है वो क्या कर रहा है वो देखें, उसने क्या लूट मार मचाई हुई है। और जो हैदराबाद वाला, हैदराबाद डाइसिस का वो गंजा पापी है कलीम जान, उसकी देखें, उसने कितने एकड़ में ज़मीन बेची है सर। उनका कौन ऑडिट पूछ रहा है, उनकी कौन सी फाइनेंस की वो रिपोर्ट आ रही है, कोई भी नहीं पूछ रहा उनको। अब कराची वालों के तो खाते ही खुले हैं ना, वो तो इतना कुछ लूट रहे हैं, फ्रॉड भी कर रहे हैं, उनके हमारे पास आ गई ऑडिट रिपोर्ट पूरी, वो हम पढ़ने वाले हैं, दिखाने वाले हैं लोगों को कि इन्होंने क्या 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 लूट मार की है वहाँ पे। लेकिन मैं कहता हूँ कोई इनको पूछने वाला भी तो हो ना। हम तो जो हमारे पास मालूमात आती है हम तो शेयर कर रहे हैं कलीसिया के साथ, चर्च ये के हमारा साथ, हक है, हम तो पूरी दुनिया के करेंगे, और साथ। जो कर सकते हैं वो इंटरनेशनल अलायंस करेगा। गुड। तो ये तो इसके बहुत बारे में हम अच्छा है, स्टेप ताकि लेंगे, और बड़ा हार्ड स्टेप लेंगे। लोगों को रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर और तलीमी तौर पर, उनके जो एकेडमिक उनके प्रॉब्लम्स है वो बच्चे उनके पढ़ेंगे, फिर उनकी गुर्बत जाएगी ना। कहाँ क्या बातें करते हैं ये बड़े बड़े जी, हमने जी वो जनरल साहब से मिल लिया, क्या किया तुमने? वो जनाब हमने वो जी वो दूसरे जो हैं जज साहब हैं उनसे मिल लिया, क्या लिया बताओ? एक भी बस अपनी फोटो सेशन। प्रोग्रेस दिखाओ, एक कि जी ये हुआ है। ये जी यूसीएच में आए थे वो चीफ साहब, क्या कर गए हैं? तनख्वाहें तो आज भी उनको नहीं मिल रही बेचारे मुलाजमों को। उसकी हालत जाके देखे क्या हुई है, वहाँ कितनी गंदगी है। वो लोग तो कहने बर्बाद को तो कर दीजिए हॉस्पिटल है सारे जी, इदारे उन्होंने। वहाँ पे तनख्वाहें नहीं है, जिस एम्प्लॉइज के लिए तनख्वाहें नहीं है। और वहाँ उन्होंने एक बंदे को बिठाया हुआ है जो क्रिश्चियन ही नहीं है। जो बंदा क्रिश्चियन नहीं है वो चूंकि उनको पैसे देता है, फंड देता है, फ्रॉड करता है, और वो जनाब वो उससे खुश है। ये देख लें, अभी तो बहुत सी वहाँ चीज़ें भी हैं जो आपको बताएंगे और आप देखेंगे। करोड़ों रुपयों की नहीं, करोड़ों डॉलरों की एक वो एम्पायर जो उन्होंने तबाह कर दी, फना कर दी इन्होंने। कोई शक नहीं। उसके लिए लोगों को आगे आना पड़ेगा, उसको बचाने के लिए, उसको चलाने, इतनी गुर्बत ख़त्म हो जाए, वहाँ मेडिकल कॉलेज बन सकता है, वहाँ जनाब सिर्फ वो नर्सिंग हॉस्टल को स्टार्ट कर लें, वहाँ आप एक अच्छी तमाम अच्छी चीज़ें करें। और उसके लिए फंडिंग की भी कोई कमी नहीं है। बहुत से लोग हमसे रब्ता करते हैं कि जी हमें बताएं हम कहाँ पैसा लगाएं, इसके लिए कहाँ किसको पैसे दें, लेकिन वहाँ कोई बंदे का पुत्र बैठा ही नहीं है, सब चोर फराडी है। उनके ऊपर आप उनके जी अकाउंट्स बिल्कुल। जाके चेक करें, वो क्या कर क्या रहे हैं, क्या और कोई उसका ऑडिट नहीं है आज तक। आज की तारीख में जब हम बात कर रहे हैं, आज संडे है, 19 अक्टूबर है 2025, किसी ने कोई उसका इसकी जो अकाउंट है ना जी ऑडिट नहीं किया होगा। देख लें जब से बना यूसीएच। और ये बिशप कौन रहा है चेयरमैन? वो जी एंथनी लेमल। कौन चेयरमैन? बिशप नदीम कामरान। कौन चेयरमैन? बिशप मलक जी। ये जी अभी कौन? लिवपाल जी। उसको तो अभी भगाया है ना वहां से, दफा दूर हो गया। जी बिल्कुल, तो दौड़ गए अभी हैं आप वहां ये से। अंदाजा ये करें आपकी ये जाद आपका मार्शल, वर्क है। उसकी सारी वो जो गैंग है इनकी साला बनोई की, वो क्या इन्होंने इनकी प्रोग्रेस पूछे, पहले इनकी डाइसेस से पूछे, फिर हेल्थ के जो यूनिट्स हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी पूछे, फिर मैं कहता हूँ जो कुछ तो बताएं, फिर तलीम की तरफ भी आए, एजुकेशन की तरफ, कि ये करोड़ों डॉलर इकट्ठे करते हो कहाँ ले जाते हो, किसको देते हो भाई? पारियों को तो तनख्वाही नहीं मिल रही, जो फंडिंग देते ही करते नहीं हो, है। फॉरेन फंडिंग आती वो किधर जाती? जी बिशप साहब। अपनी जेबों में, अपने बच्चों के लिए। और ये देखें, इन लोगों की कोई औलादें जो है ना, वो बिगड़ी हुई औलादें हैं। वो पाकिस्तान में रहना भी नहीं चाहते, रहते भी नहीं, ये देखें, रहते जी हाँ। अमेरिका में है। अभी जाद मार्शल की जो औलाद है सारी अमेरिका में है, कोई मिडल ईस्ट में है, आप बताएं। और सारी प्रॉपर्टी इसके अपने नाम है जनाब। मैं रोज कहता हूं, बता रहा हूं, एफबीआर से, मेरे से रिकॉर्ड ना लें, एफबीआर से ले लें, पूछ लें। तो कहते हैं मैं तो शायद कोई गलती कर सकता हूं, खुद बना सकता हूं जी, किसी ने गलत इसको दे दिया। भाई आप सारी पाकिस्तान के जो लोग हैं भाई अगर वो बादशाह, बना सकते हैं तो अपना सोर्स ऑफ इनकम बताएं। हाँ बताए ना, वो हम क्यों नहीं बिजनेस बता कर रहे? रहे हैं, हम बता सकते हैं कि हमारा सोर्स ऑफ इनकम क्या है। वो बताएं देखिए, उनका सोर्स ऑफ देखिए इनकम जी क्या है। हम तो टैक्स पे करते हैं, हमें थोड़े बहुत भी पैसे आते हैं तो हम टैक्स देते हैं। पता करें हम कितना टैक्स दे चुके हैं अभी इन सालों में।
अब ये अंदाजा करें, ये भी बता दे कि क्या करते हो यार, कौन सा बिजनेस है तुम्हारा, कौन सा बिजनेस है, हम किस मुल्क में कितना देते हैं टैक्स, ये भी पता कर लो, हमारे पास सारे प्रूफ है, हमसे मांगो, हम बस देंगे। यही यार बात है हम ना मांग कि रहे हैं, हमें भी दे दो, या अगर हमसे ये ले लो। जितनी फंडिंग आती है अदारों पे लगाएं, क्रिश्चियन कम्युनिटी से शराब छूट जाती है, गंद छूट जाता है, और क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो बड़ी डेवलप होती है पाकिस्तान में। मैं कहता हूं जी, अगर पाकिस्तान में शराब फ्री कर दी जाए, भी जिसकी मर्जी पियो, जिसकी मर्जी नहीं पियो, तो बहुत सी जनाब, जितने सारे मुसलमान अगर पीते हैं, वो जी क्रिश्चियनों के परमिट में पीते हैं, यार क्यों नहीं भाई क्रिश्चियन फ्री कर छोड़ते, दे, वो खुद पिए, खरीदें और वो खुद पिए। पिए, लें, सारा टैक्स भी ज्यादा जाए गवर्नमेंट को, लोग गवर्नमेंट के पास पैसे भी आए, और ये भी बदनामी से बच जाएं, इनके बच्चे भी बच जाएं। और हम पे भी ये लानत जो है लटकी हुई है ये जी, पड़ी, ये ये तो शराब बचे बेचते ना। हैं, खत्म हो जाए। अगर लोगों ने पीनी है, अगर मुसलमान ही पीते हैं, तो भाई फिर फ्री करो ना, क्यों नहीं करते तुम बिल्कुल। फ्री। एक मेरा ये बड़ा वैलिड सवाल है, मैं आपसे भी कर रहा हूँ, और सदर पाकिस्तान से भी, तमाम अदारों से भी, कि इस ये बताया जाए, क्या फ्री, भाई अगर वो पक्का मुसलमान है भाई तो अगर क्यों ये इस्लामिक खरीदेगा। स्टेट है, इस्लामिक स्टेट है, इस्लाम में बैन, तो फिर टोटली बैन करें इसको। तो जब इस्लाम में नहीं है शराब, तो क्यों चलाते हो, बताओ, बैन कर दें। खत्म करो ना। क्यों हम लोगों को इस यूज किया जाता है इस गंदे पेशे के लिए? हाँ जी। चलिए बिशप साहब, कुछ और आप कहना चाहते हैं तो फिर प्रोड्यूसर साहब देख रहे हैं मेरी तरफ, तो मैं जी बस यही कहूंगा कि मैं हाथ जोड़ के अपने हम खिदमत भाइयों से, जो मसा हुए लोग हैं और खुदा से हल्फ कर लेते हैं कि हम तेरी खिदमत के लिए अपने आप को सर्व करते हैं, खा वो एल्डर है, खा वो डीकन है, खा वो पादरी है, खा वो बिशप है, खा वो फादर है, खा जी वो जी। कोई भी है जो मसा हुआ है, खुदा के वास्ते मुनाफिकत छोड़ें, अपनी कौम के लिए कुछ करें, और आपको ज़हनी सुकून होगा, आपके बच्चे अच्छे परवरिश पाएंगे। और ये दो नंबरियां छोड़ें, और मसीहत कौम के बारे में जिसके मकसद के लिए आप आए हैं, उस मकसद के लिए काम करें और अपनी कौम का साथ दें। अगर आप में इतनी हिम्मत सामने आने की नहीं है, तो आपके लिए इंटरनेशनल अदारा जो अलायंस है वो हर किसी के लिए ओपन है। ये नॉन डिनोमिनेशनल है, इसमें कोई नहीं है। जो बाप बेटा रूल कुदस जो यस्सु को अपना निजात देंदा मानता है, उस सबके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। और हम हर जी उस दोस्त को ऑनर देंगे जो इस काबिल होगा, हम उसे ऑनर देने के लिए तैयार हैं, और हम देते भी हैं। हाँ, सबको हम दावत दे रहे हैं। तो दूसरे नंबर पे बल्दियात के बारे में, ये मरियम साहिबा से, चीफ मिनिस्टर पंजाब से एक रिक्वेस्ट है कि इस कानून पे नजरसानी करें, और गवर्नर साहब भी इस पे साइन अभी तक उन्होंने नहीं किए। तो बराए मेहरबानी इस पे मजीद डिबेट की जरूरत है। और ये जो हमारी डमीज बैठी हैं, इनको खुदा हिम्मत दे कि ये कम से कम अपनी कौम के हक के लिए बोल सकें, नहीं तो इस्तीफे दे के बाहर ही आ जाए। सर जी, ये पहला थैंक यू। चांस है कि जो डमियां बिठाई गई हैं, वो डमियां हिलती भी नहीं, बोलती भी नहीं है, ये ऐसी डमियां बिठा दी गई, ये देखे कैसी बात है। उधर जी देखिए, वफाक मैं में आपको भी, बताता हूँ एक छोटी सी नेशनल बात। असेंबली में भी, और जितनी भी सूबाई असम्बलीज हैं पाकिस्तान के ये अंदर, सिर्फ उनके अंदर भी। चंद शहरों को ले लें। पिंडी में बहुत सारा क्रिश्चियंस है, और वहां पे ज्यादा नहीं तो कम से कम 5-6 डिप्टी वाइस चेयरमैन बन जाते हैं, सही। डिप्टी चेयरमैन बन जाते हैं। गुजराले में 3-4 आबादियों में डिप्टी बन जाते हैं, और एक में चेयरमैन क्लियर होता है। सही। लाहौर में 2-3 चेयरमैन बनते हैं। और फिर नॉर्थ पंजाब में चक जो हमारे बड़े बड़े हैं, अगर हम इन पे मेहनत करें ना, ये जितने जो पार्लियामेंट में बैठे हैं मेहनत करें, तो हम 15 से 20 चेयरमैन अपने ला सकते हैं, और 40-50 डिप्टी चेयरमैन ला सकते हैं। सही। लेकिन मैं फिर वही बात करूंगा कि गुजराले में तो कोई हिम्मत करता ही नहीं, सही। वो पक्की पकाई पे बैठते आप हैं। जिस शहर का नाम भी लेंगे ना, ऐसे ही है, कोई भी नहीं मत करेगा। वो आप तो ये बड़े कसूर का मैंने नाम ले लें, आप पहली फैसलाबाद का दफा नाम ले लें, सियालकोट फ्रांसिसाबाद का, में पिंडी मैंने का। मैंने पहली दफा 2015 के इलेक्शन में अपने भाई को वाइस चेयरमैन का टिकट लेके दिया, और यकीन जान ले क्रिश्चियनों ने ही हमारी मुखालफत की। गुड। मुस्लिम भाइयों ने तो करनी करनी थी। हाँ नहीं, वो तो ये होनी जो थी ना नामवर उसकी। अपने आप को चौधरी कहते हैं ना, कैंडिडेट कैंडिडेट भी नहीं बोलना, कैंडिडाट बोलते हैं। ठीक है। एक ठीक है। लफ्ज नहीं लिखना आता। इन लोगों ने वहां के जो मोतबर लोग हैं उनके जाके तलवे चाट के उनके कदमों में बैठ जाते अपने जाती मफादात के लिए, और किसी में हिम्मत नहीं दी कि आगे आ जाए।
सच है। और मैंने उस वक्त वाहिद बंदा हूं कि गुजरात में मैंने चौधरी इकबाल गुजर साहब, खुदा उनको लंबी उम्र दे, सेहत दे, बुजुर्ग सियासतदान है। मैंने उनसे कहा कि जिस हल्के में क्रिश्चियन वोट की अक्सरियत होगी वहां पे क्रिश्चियन कैंडिडेट आएगा। बहुत अच्छा। दो लेडीज हैं, एक आपकी होगी एक हमारी होगी, किसान आपका होगा, यूथ हमारा होगा। और 6-7 सीटों पर इलेक्शन के लिए हमने फाइट किया, लेकिन हमारे लोगों ने खुद गद्दारी की, क्योंकि हमारी कौम में युद्धा स्क्रूति बहुत ज्यादा है, और स्पेशली मसा किए हुए लोग जहां टगे टगे पे बिकते हैं। ओह, और सच है खुदा ये, इन सच है। सबको अकल दिनाई और हिकमत दे और अपनी कौम का कुछ सोचे। थैंक यू जी। थैंक यू गॉड वेरी ब्लेस मच यू। बिशप साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने इतना थैंक यू जी। टाइम दिया, और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं तमाम देखने वालों से ये दुरहास करता हूँ कि यार, अगर आप इस चैनल पे आ गए हैं और अगर आपने ये प्रोग्राम देखा है, आपको अच्छा लगा है, तो इसको लाइक भी कर दें, शेयर कर दें, ताकि तमाम लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ये कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ अमेरिका वाले ही करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया वाले नहीं करेंगे और पाकिस्तान वाले नहीं करेंगे। पाकिस्तान वाले भी कर सकते हैं, हिंदुस्तान वाले भी कर सकते हैं, अफगानिस्तान वाले भी कर सकते हैं, और जर्मन और पूरे यूरोप वाले भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और देखते रहिए DGA BKK 2020, और परवेज़ रोशन को दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच बिशप साहब, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू, जय थैंक यू मसीह। वेरी मच सर, थैंक यू थैंक यू, सर। थैंक यू।